नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है चौथे आयाम का। एक ऐसी दुनिया जो हमारी जानी पहचानी दुनिया की हदों को ही चुनौती देती है। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे गणितज्ञ रूडी रकर के कमाल के विचार। कभी सोचा है कि जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है उसके पार क्या है? देखिए, हम सब 3 आयामों की दुनिया में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इससे भी आगे कुछ हो, कुछ ऐसा जिसे हमारी आंखें पकड़ तो नहीं सकती, पर वो हो यहीं, हमारे चारों ओर। तो इस बड़ी छलांग को लगाने से पहले चलिए पहले जमीन पर अपने पैर जमा लेते हैं। मतलब बात करते हैं हमारी अपनी 3 आयामों की दुनिया की। यहीं से तो हमारी समझ की शुरुआत होगी, जिसके बाद हम एक अनजान डायमेंशन में कदम रखेंगे। तो ये 3D स्पेस है क्या आखिर? अरे बहुत सीधा सा है। ये हमारी रोज की दुनिया है। हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे 3 ही तरीकों से नापा जा सकता है। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। बस हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब इसी 3D स्पेस का हिस्सा है। अब देखिए, किसी ऊंचे डायमेंशन को सीधे सीधे समझना तो बहुत मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम एक ट्रिक अपनाएं। हम एक निचले डायमेंशन को देखकर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्लैटलैंड की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें हमारी अपनी सीमाओं के बारे में क्या सिखा सकती है। यहाँ पर ना दो अलग अलग हकीकतों की तुलना कमाल की है। जरा सोचिए, फ्लैटलैंड में रहने वाले लोग हैं जो सिर्फ 2D में जी सकते हैं। उन्हें क्या दिखेगा? बस लकीरें और अलग अलग शेप्स। उनके लिए ऊपर या नीचे जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरी तरफ है हम, जो 3D स्पेस में चीज़ों की गहराई भी देख सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर कोई 3D चीज़ फ्लैटलैंड में आती जाती है तो वहाँ के लोगों को लगेगा कि कोई चीज़ रहस्यमय तरीके से आई और गायब हो गई, जबकि हमारे लिए वो तो बस एक पूरी की पूरी चीज़ है। इसको और अच्छे से समझते हैं। सोचिए, एक गोला, एक गेंद, जो एक 3D चीज है, वो इस 2D फ्लैटलैंड से होकर गुजरती है। तो फ्लैटलैंड वालों को क्या दिखेगा? सबसे पहले उन्हें बस एक छोटा सा बिंदु दिखेगा। फिर वो बिंदु धीरे धीरे एक सर्कल में बदलने लगेगा और बड़ा होता जाएगा। फिर वो सर्कल छोटा होना शुरू होगा, सिकुड़कर वापस एक बिंदु बन जाएगा और फिर फुर, गायब। उनके लिए तो ये किसी जादू जैसा ही होगा, है ना? अब सबसे बड़ा सवाल, इसी सोच को पलटकर अपने ऊपर लागू करते हैं। क्या हो अगर हम ही वो फ्लैटलैंड के वासी हों और कोई चौथे आयाम का जीव हमें ठीक वैसे ही देख रहा हो? तो क्या हमारी ये दुनिया, हमारी ये हकीकत उसके लिए बस एक रहस्यमयी आती जाती परछाई जैसी होगी? वाह, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला ख्याल है। खैर, इसी ख्याल को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं चौथे आयाम की ज्योमेट्री, मतलब उसके आकार को समझने की। चलिए टेसरैक्ट के बारे में सोचते हैं, जिसे चौथे आयाम का आकार माना जाता है। इसे बनाने का ना एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। चलिए साथ में बनाते हैं। सबसे पहले है एक बिंदु जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, 0D। अब इस बिंदु को एक सीधी लाइन में खींचिए, बन गई एक रेखा। ये हो गया 1D। अब इस रेखा को उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर खींचिए। क्या बना? एक स्क्वायर। ये है 2D। अब इस स्क्वायर को तीसरी दिशा में बाहर खींचिए, बन गया एक क्यूब। ये रहा हमारा 3D। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम इस क्यूब को एक चौथी दिशा में खींच सकें तो जो बनेगा उसे ही कहते हैं टेसरैक्ट या हाइपर क्यूब। और इसी बारे में रूडी राकर ने एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं, चौथा आयाम कहीं दूर अंतरिक्ष में नहीं है, वो यहीं है, ठीक यहीं, बस हमारी समझ से परे कहीं मुड़ा हुआ है। मतलब सोचिए, ये कोई दूसरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी ही दुनिया का एक छुपा हुआ हिस्सा है। तो चलिए अब इस सफर को और रोमांचक बनाते हैं। बात करते हैं चौथे आयाम की हकीकत के उन नतीजों की जो सच में हैरान कर देते हैं। अगर ये चौथा डायमेंशन सच में मौजूद है तो इसके जो मतलब निकलते हैं वो हमारी कल्पना से भी परे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो चौथे आयाम में आसानी से घूम फिर सकता है। उसके लिए क्या क्या मुमकिन होगा? थ्योरी के हिसाब से वो ठोस दीवारों के आर पार जा सकता है, वो किसी भी बंद तिजोरी या बक्से के अंदर झांक सकता है, वो किसी भी उलझी हुई गांठ को बिना उसके सिरों को छुए खोल सकता है, और सबसे ज्यादा दिमाग चकरा देने वाली बात, वो किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसका अतीत, उसका आज और उसका भविष्य, सब कुछ एक ही पल में देख सकता है। और यहीं पर रुककर इस विचार को एक फिलोसॉफिकल, एक दार्शनिक मोड़ देते हैं। वो एक संभावना रखते हैं कि शायद
मौत जिंदगी का अंत है ही नहीं। शायद वो बस हमारी 3D की समझ से परे एक दिशा में किया गया एक शिफ्ट है, चौथे आयाम में एक कदम। और ये सब सिर्फ गणित की कोरी कल्पना नहीं है, इसका कनेक्शन फिजिक्स से भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो सबने सुना ही है। उसमें भी तो 3 स्पेस के डायमेंशन और चौथे डायमेंशन के तौर पर समय को एक साथ मिलाकर एक 4 आयामी ताना बाना बनाया गया है। इसी को तो हम स्पेस टाइम कहते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरी संभावना की तरफ ले जाता है। हो सकता है कि हमारी ये पूरी दुनिया, जिसे हम ठोस हकीकत मानते हैं, वो असल में किसी ऊंचे डायमेंशन वाली, ज्यादा बड़ी हकीकत की बस एक परछाई हो। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी सोच का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? ये हमें हकीकत की एक छिपी हुई परत के बारे में क्या बताता है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा से कुछ बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि हकीकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जिसे हमारी 5 इंद्रियां महसूस कर सकती हैं। दूसरी बात, कि कल्पना करना सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, बल्कि ये सच्चाई को ढूंढने का एक जबरदस्त जरिया भी हो सकता है। तीसरी, कि मैथ्स यानी गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमें हैरानी और आध्यात्मिकता के दरवाजे तक भी पहुंचा सकता है। और आखिरी बात, कि ये चौथा आयाम असल में हमारी अपनी चेतना के विस्तार, हमारी जागरूकता को बढ़ाने का एक मेटाफर, एक प्रतीक है। तो अगली बार जब भी रात में आसमान की तरफ देखें, तारों को देखें, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि जो कुछ भी नजर आ रहा है वो शायद किसी बहुत बहुत बड़ी हकीकत का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और आखिर में एक ऐसा विचार जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। इंसानी विकास का अगला कदम फिजिकल नहीं बल्कि डायमेंशनल है। मतलब ये शरीर का नहीं बल्कि चेतना का विकास है, जागरूकता का फैलाव है। हमारी ये बातचीत तो यहाँ खत्म होती है, पर शायद सोचने का असली सफर तो अब शुरू हो रहा है।